तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोवी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज हम सिमरन कॉम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। सिमरन कॉम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर 2026 में कितने रुपए की पड़ रही है, बुकिंग अमाउंट कितना देना होता है, जीएसटी कितने रुपए की जा रही है, अब इस पे इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन में कितने रुपए जाएंगे, और ये भी बताऊंगा कि कितने रुपए तक का लोन आप इस कंबाइन हार्वेस्टर पर करा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब कोई भी भाई किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर को परचेज करने का प्लान करते हैं तो उनके सामने एक प्रॉब्लम बहुत आती है प्राइस को लेकर, क्योंकि देखिए कोई डीलर कुछ रेट देता है और कोई डीलर कुछ रेट बताता है। तो इसी वजह से ज्यादातर भाई जो है कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्ट प्राइस है क्या इस कंबाइन हार्वेस्टर का। तो आज की इस वीडियो में मैं देखिए आपको सिमरन कॉम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर का बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा यूपी में। तो आप इसी रेट से अपने अपने स्टेट का अलग अलग स्टेट के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपको देखिए एक कोटेशन दिखा रहा हूं, इसमें मैंने कुछ चीजें ब्लर कर दी हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो दोस्तों जैसे आप कोटेशन में ही देख रहे होंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये प्राइस उत्तर प्रदेश के एक डीलर ने दिया है। तो जैसे आप इसमें आइटम नेम में देख रहे होंगे सिमरन 676 कॉम्बो, क्वांटिटी एक कंबाइन हार्वेस्टर है, और प्राइस पर यूनिट के कॉलम में अगर देखेंगे आप उसका प्राइस तो 36,04,761 रुपए 90 पैसे हैं। अब इस पे जीएसटी जो लगी है वो 5% जीएसटी लगी है, तो 1,80,238 रुपए 10 पैसे की जीएसटी लगी है। तो जीएसटी को मिलाकर के जो इस कंबाइन हार्वेस्टर का प्राइस होता है वो 37,85,000 रुपए होता है। अब देखिए जैसे कि आप इसमें देख ही रहे होंगे इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के पैसे भी लिखे हुए हैं 40,000 रुपए। तो जब 37,85,000 में 40,000 रुपए जोड़े जाते हैं तो 38,25,000 रुपए की ये कंबाइन हार्वेस्टर पड़ती है। तो देखिए दोस्तों जीएसटी भी दो तरह की इसमें लगती है, एक तो सीजीएसटी होती है और एक एसजीएसटी होती है। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी होती है। तो जैसे कि इस पे 5% जीएसटी लगी है तो उसे 2.5% दोनों ने अपना लिया है अलग अलग। जैसे कोटेशन में देख रहे होंगे अलग से ही एक नीचे टेबल बनाई हुई है। तो 36,04,761 रुपए 90 पैसे पर 2.5% जो जीएसटी बनाई है सीजीएसटी वो 90,119 रुपए 5 पैसे है। तो सेम इतनी ही जीएसटी 2.5% एसजीएसटी लगी है, तभी टोटल मिलाकर के 1,80,238 रुपए 10 पैसे बनते हैं जीएसटी के। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए प्राइस की, 38,25,000 रुपए की ये कंबाइन हार्वेस्टर पड़ती है। अब बात करें देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे दूसरे पॉइंट में टर्म्स एंड कंडीशन के जो लिखा हुआ है कि बुकिंग शैल बी मेड ऑन पेमेंट ऑफ 10% एडवांस। मतलब यहां कहने का यह है कि जो बुकिंग अमाउंट होगा वो टोटल कॉस्ट का 10% आपको देना पड़ेगा। जैसे आप कंबाइन हार्वेस्टर अगर बुक कर रहे हैं तो आपको 10% पेमेंट डीलर को देना होगा। तो 10% कितने होते हैं, देखिए 38,25,000 रुपए का जो 10% होता है वो 3,82,500 रुपए होते हैं। तो मतलब यहां कहने का यह है कि देखिए 3,82,500 रुपए आपको बुकिंग अमाउंट के तौर पर देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए सिमरन कॉम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस की, जीएसटी की और बुकिंग अमाउंट की, वो भी उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए दोस्तों मैंने एक डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर मैंने एक डीपीआर बनाते हैं भाई, उनका नंबर भी मैंने उस पर शेयर किया था। तो जैसे कि भाई का नंबर आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। तो देखिए अगर आप लोन कराते हो, लोन आपका कहीं से भी अप्रूव नहीं होता है, जैसे एआईएफ स्कीम जो है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग आपका लोन कहीं से अप्रूव नहीं होता है तो देखिए इसमें डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये एआईएफ स्कीम के अकॉर्डिंग लोन लेने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको डीपीआर बनवाना है तो ये भाई जो है एक्सपर्ट हैं डीपीआर बनाने के, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर करके आप अपने लोन के लिए डीपीआर आराम से बनवा सकते हैं। और मेरा रेफरेंस अगर आप भाई को देंगे तो आपको देखिए वो आपकी जो इसकी कॉस्ट होगी डीपीआर बनाने की उसमें आपको कुछ छूट भी देंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से जिसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन कराना है वो अपने लोन के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनवा सकते हैं भाई से। और डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं, मतलब ढूंढना आसान हो जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि देखिए मैक्सिमम लोन इसके ऊपर कितना होगा, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा
और किस्त कितने रुपए की बनेगी। तो देखिए नॉर्मली जो डाउन पेमेंट होता है वो मिनिमम 20% होता है डाउन पेमेंट, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है देखिए सिविल स्कोर पर। मतलब आपका ज्यादा अच्छा सिविल स्कोर है तो 90% तक का भी लोन हो जाता है, तो आपको डाउन पेमेंट 10% ही देना होता है। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर के केस में इतना नहीं हो पाता है, 90% या 95% तक लोन नहीं हो पाता है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि देखिए 70 से 80% तक का लोन हो जाता है, तो मतलब 20% डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा अगर 80% लोन होता है। तो अब जैसे मशीन 38,25,000 रुपए की पड़ती है तो 20% निकाल लेंगे 38,25,000 का, तो डाउन पेमेंट जो निकल करके आता है वो आता है 7,65,000 रुपए का। मतलब 7,65,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट की तरह से देने हैं। अब जैसे कि 3,85,000 तो आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया, तो 3,85,000 रुपए माइनस कर देंगे इसमें जो 7,65,000 रुपए हैं, तो मतलब टोटल अमाउंट आपको 7,65,000 देना है। उसमें से कुछ जो है वो बुकिंग अमाउंट के रूप में चला जाएगा, बाकी का आप डाउन पेमेंट के तौर पे दे देंगे। तो दोस्तों मैक्सिमम लोन अमाउंट जो होगा इस कंबाइन हार्वेस्टर पर, तो उसके लिए हम देखिए 38,25,000 में से 7,65,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो टोटल लोन अमाउंट जो निकल करके आएगा वो 30,60,000 रुपए निकल करके आएगा। मतलब कि मैक्सिमम लोन जो होगा इस कंबाइन हार्वेस्टर पर वो 30,60,000 रुपए तक हो जाएगा। अब ईएमआई की बात कर लेते हैं, ईएमआई कितने रुपए की बनेगी। तो देखिए इंटरेस्ट जो है वो 9% का मान करके चलिए, और टेन्योर जो है वो मैक्सिमम 7 साल का होगा, मतलब 84 महीने। तो हर 6 महीने की ईएमआई जो निकल करके आती है वो 3,30,244 रुपए निकल करके आती है। और महीने की ईएमआई की अगर बात करें तो 55,040 रुपए निकल करके आती है 30,60,000 रुपए के लोन पर। अब मान लीजिए आपको 9% का जो इंटरेस्ट है उसमें सबवेंशन मिल गया, तो वो इंटरेस्ट जो है वो 6% का रह जाता है। तो उसकी ईएमआई की बात कर लेते हैं, अगर वो मान लीजिए 6% हो गया तो कितने रुपए की ईएमआई बनेगी। तो टेन्योर मैक्सिमम 7 साल ही रहेगा इसमें भी, और 84 महीने मानकर चलिए। तो हर 6 महीने की ईएमआई जो बनेगी इसकी वो 2,96,362 रुपए बनेगी। और हर महीने का अगर हिसाब लगाएं कि हर महीने की ईएमआई कितनी बनेगी, तो 49,393 रुपए की जो है हर महीने की ईएमआई बनेगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर ईएमआई की भी बात हो गई, और ये भी बात हो गई कि टोटल इस पे कितना लोन हो सकता है इस भूसा कंबाइन हार्वेस्टर पर। तो फाइनली दोस्तों कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि मिनिमम डाउन पेमेंट पर आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से तो ये लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है और इस लोन की ईएमआई बहुत बड़ी है। इस ईएमआई को चुकाना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो भाई अगर आप सिमरन कोम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो देखिए ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट जमा करने की कोशिश करें, जिससे कि ईएमआई आपके बजट में रहे। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।